नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बिहार के बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार ने कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। आखिर इतनी पारंपरिक सीट कैसे हाथ से निकल गई, जिस पर अभी कुछ महीने पहले तक बीजेपी का ही कब्जा था। एक समय जिन सीटों को बीजेपी का अभेद किला माना जाता रहा, अब वहां बड़े बड़े सियासी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछले कुछ सालों में कौन कौन सी ऐसी सीटें रहीं, कौन कौन से ऐसे बीजेपी के किले ढहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदल दी है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बड़ी रिकॉर्ड जीत ने बीजेपी को मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। ये सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं थी, बल्कि बीजेपी का एक मजबूत किला मानी जाती रही। इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ही नहीं, बल्कि उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव देखा जाता रहा। ऐसे में इस हार की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी साल 1995 से 2025 तक लगातार 9 बार चुनाव जीतती आई है। पहले 1995 से 2005 तक नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहाँ के विधायक रहे। इसके बाद 2006 के उपचुनाव से लेकर 2025 तक लगातार नितिन नवीन चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन 2026 में बड़ा उलटफेर हुआ और इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने इस लंबे रिकॉर्ड को तोड़ दिया और बीजेपी से ये सीट छीन ली। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का किला जिसे माना जाता रहा और वहां से बीजेपी की सीट छिन गई। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई चुनाव हुए जहां विपक्ष ने बीजेपी को उसके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में मात दी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट। वहां 2018 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने बीजेपी को हराया था। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा सीट खाली होने पर हुआ था। गोरखपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा। पार्टी यहां 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव तक जीत चुकी है। इसलिए इस हार को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना गया। साल 2018 में उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को करारी हार मिली थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल ने बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को हराया था और ये सीट केवल केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद खाली हुई थी। बीजेपी यहां 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो विपक्ष ने बाजी मार ली और बीजेपी को हार माननी पड़ी। राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट का भी ऐसा ही कुछ हाल रहा, जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा। वर्ष 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस के रघु शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार रामस्वरूप लांबा को 84,414 वोटों से हराया था। बीजेपी इस सीट पर अब तक 8 बार जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से राजस्थान की एक और सीट है अलवर लोकसभा सीट, जहां पर 2018 के उपचुनाव हुए थे। तब कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर करण सिंह यादव ने बीजेपी के डॉक्टर जसवंत सिंह को हराया था और बीजेपी की इस सीट पर 1991, 1999, 2014, 2019 और फिर 2024 में जीत हासिल कर चुकी थी, लेकिन उपचुनाव में उसका भी किला ढहा। अब इस सूची में बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट भी शामिल हो चुकी है। करीब 30 साल तक बीजेपी का कब्जा यहाँ रहा, एक छत्र राज्य रहा और ये सीट अब प्रशांत किशोर के खाते में चली गई, प्रशांत किशोर के कब्जे में आ चुकी है। इस जीत ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की भी चर्चा शुरू कर दी है और साथ में ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या मजबूत गढ़ों में भी अब चुनावी तस्वीर बदल रही है। आखिर बीजेपी के हाथों से सीटें कैसे खिसकती जा रही हैं। गोरखपुर, फूलपुर, अजमेर, अलवर और अब बांकीपुर, इन सभी चुनाव ने ये दिखाया कि जब स्थानीय मुद्दे हावी हों, उम्मीदवार का चयन सही ना हो और चुनावी माहौल बदला हुआ हो, तो सबसे मजबूत राजनीतिक किले भी ढह सकते हैं और यही बांकीपुर में हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।